Assalamu alaikum class 4. In the previous class we were discussing the chapter 1 history of the computer, in which we had learned some old devices for the machine. The last topic we had discussed was analytical engine. Today we are going to start from the tabulating machine. Tabulating machine. Dr. Herman Hollerith developed a fast counting machine called the tabulating machine. It used the method of card punching for storing data. The card punching method proved very successful and was later used for many years to store and recall data. देखिए, टेबुलेटिंग मशीन का डायरेक्ट कंप्यूटर से तो काम नहीं है, लेकिन जिन्होंने इसका जो स्टोर करने का तरीका है ना, वो अर्ली कंप्यूटर में यूज़ हुआ है. ये डॉक्टर हरमन थे, इन्होंने इन्वेंट की थी टेबुलेटिंग मशीन. इसमें ये होता था कि दिस इज़ द पंच कार्ड रीडिंग मशीन. पंच कार्ड ऐसा होता था जिसके अंदर डेटा स्टोर किया जाता था, तो उन्होंने वो पंच कार्ड को तेज़ी से प्रोसेस करने या रीड करने के लिए एक मशीन बनाई थी जिसको हम कहते हैं टेबुलेटिंग मशीन. ठीक है, वो बहुत सक्सेसफुल हुई थी उस ज़माने में. ठीक है, और बहुत ज़्यादा अरसे तक वो डेटा स्टोर करने और डेटा को रिकॉल करने के लिए यूज़ होती रही है. Then this is the other machine, Mark 1. This is actually the computer, beginning of the modern computer. Mark 1. In 1941, Professor Howard Eaton used the idea of Charles Babbage and designed a computer with the engineer of a company called IBM. देखिए, 1941 में प्रोफेसर थे हावर्ड इकन. इन्होंने आइडिया लिया चार्ल्स बेबेज का. आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं चार्ल्स बेबेज के बारे में. उन्होंने दो मशीन बनाई थी, वो 1800 में थे. ठीक है, उन्होंने दो मशीन इन्वेंट की थी, एनालिटिकल इंजन एंड डिफरेंस इंजन. तो प्रोफेसर हावर्ड ने उनका आइडिया लिया चार्ल्स बेबेज का और एक कंप्यूटर डिज़ाइन कर दिया. अब अकेले नहीं किया, किसकी हेल्प से किया? एक कंपनी है IBM, आज भी मौजूद है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. IBM की कंपनी के इंजीनियर की हेल्प से उन्होंने पहला कंप्यूटर बना लिया. IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. दिस कंप्यूटर वर्क इलेक्ट्रोमैकेनिकली विदाउट एनी मैनुअल एफर्ट. और ये कंप्यूटर जो था मैनुअल एफर्ट यानी इंसान की हेल्प के बाहर इलेक्ट्रोमैकेनिकली काम करता था. इट कुड परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. ये तीन फंक्शन करता था, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई. दिस कंप्यूटर वॉज नेम्ड एज मार्क 1 और उसका नाम रखा गया मार्क 1. मार्क 1 वॉज ऑल्सो नोन एज द ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कंप्यूटर. अब ASCC इसका ये भी नाम है, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कंप्यूटर. शॉर्ट में उसको हम कहते हैं ASCC, और अनदर नेम है मार्क 1. ओके, नाउ the second computer is ENIAC. Improvement in the design of Mark 1 led to the development of another computer. This was named as ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. ENIAC was designed by Eckert and Mauchly in 1946. जो मार्क 1 डेवलप हुआ था उसी के डिज़ाइन में थोड़ी सी डेवलपमेंट की गई. ठीक है, उसके डिज़ाइन में चेंजिंग की गई मार्क 1 के, और एक नया कंप्यूटर बनाया, उसका नाम रखा गया ENIAC. बहुत लंबा नाम है तो शॉर्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. और ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर इन्वेंट किया था, एकर्ट एंड मॉशले, 1946 में. मार्क 1 बना है 1941 में, और ये ENIAC 1946 में डेवलप हुआ था. टर्न योर पेज. ENIAC could perform addition, subtraction, multiplication and division. और ये पूरे 4 फंक्शन करता था, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. इट कुड परफॉर्म 5000 एडिशन इन अ सेकेंड, और एक सेकेंड में जो इसकी स्पीड थी 5000 एडिशन कर सकता था. बट इट वॉज वेरी बिग इन साइज एंड कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन प्रॉब्लम ये थी, जितने भी अर्ली कंप्यूटर बने थे तो ENIAC की भी यही प्रॉब्लम थी कि उसका साइज़ बहुत बड़ा था. एक बहुत बड़े रूम में एक कंप्यूटर आता था. ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे ये कंप्यूटर. EDSEC. A few years later, John von Neumann suggested that besides storing data and calculating result, a computer can also store programs.
So EDSEC was developed. This was smaller in size and faster than ENIAC. कुछ सालों के बाद यानी ENIAC की डेवलपमेंट के कुछ सालों के बाद एक साइंटिस्ट थे जॉन वॉन न्यूमैन. उन्होंने एक आइडिया दिया, सजेशन दिया कि सिर्फ डेटा स्टोर करें और कैलकुलेशन करें. कंप्यूटर को ऐसा होना चाहिए कि वो प्रोग्राम भी स्टोर करे. प्रोग्राम्स क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं. यानी पहले से इंस्ट्रक्शन दे दी जाए प्रोग्राम की फॉर्म में और वो स्टोर हो जाए, फिर कंप्यूटर उसे परफॉर्म करे. तो ये इनका आइडिया था जॉन वॉन का. तो इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया. सो EDSEC वाज डेवलप. इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया, उसका नाम EDSEC रखा है. दिस वाज स्मॉलर इन साइज फास्टर देन ENIAC. और ये ENIAC से साइज में छोटा भी था और स्पीड भी फास्ट थी कैलकुलेशन की. EDSEC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर. ये इसका नाम है पूरा, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम EDSEC कहते हैं. इट वाज फर्स्ट यूज इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन. और सबसे पहले डेवलपमेंट के बाद ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में यूज़ हुआ. ओके, नाउ IBM PC. In 1981, William C. Lowe developed a computer for IBM International Business Machine. This was called as the personal computer or PC. 1981 में एक साइंटिस्ट थे विलियम सी लो. इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया IBM कंपनी की हेल्प से, ठीक है, और उसका नाम रखा पर्सनल कंप्यूटर PC. जो फॉर्म आपको कंप्यूटर की अब नज़र आती है, ठीक है, ये वाली, ये 1981 में बनी है. जो PC आपके टेबल पे आ जाते हैं, इतने छोटे कंप्यूटर हो गए, ठीक है. ये फर्स्ट कब बनी है? 1981 में. और किसने डेवलप की? विलियम सी लो. दिस हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज टूडे. और ये सबसे ज़्यादा, तमाम जितने भी कंप्यूटर की अभी आपने टाइप्स पढ़ी हैं उसमें ये टाइप यानी PC जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ पूरी दुनिया में. उसकी वजह ये है कि साइज़ बहुत छोटा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कम लेते थे, ठीक है. जर्नल यूज़र भी आराम से लेकर परचेज़ करके इसको यूज़ करता है. तो ये PC पॉपुलर हुआ ऑफिसेज़ में पहले शुरू में, यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट लेवल पे, और उसके बाद जो है ना अब तो हर घर में मौजूद होता है, ज़्यादातर घरों में होता है, ठीक है. तो यहाँ हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया क्लास. आई होप आपके समझ में आ गया होगा. थैंक यू.